प्रत्यय संस्कृत में उपसर्ग एवं प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग उप और सर्ग, सर्ग मतलब होता है रचना, उप मतलब होता है पास में जाकर के बनाना। उपसर्ग हमेशा धातु से पहले लगता है, उपसर्ग हमेशा शब्दों से पहले लगेगा, और प्रत्यय हमेशा ध्यान रखना है शब्दों के बाद में ही लगेंगे। ठीक है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगता है। प्रत्यय पढ़ना है आज हमें। प्रत्यय में कथा कथावतु प्रत्यय पहले नंबर पे है। प्रत्यय विचार पे देखिए, कथा कथावतु प्रत्यय एक सूत्र है, कथा कथावतु निष्ठा। कथा कथावतु निष्ठा। ये भी प्रश्न पूछता है कि निष्ठा संज्ञा किसकी होती है। कथा और कथावतु की निष्ठा संज्ञा होती है। कथा कथावतु निष्ठा कहते हैं भूतकाल के अर्थ में कथा और कथावतु प्रत्यय होते हैं। भूतकाल कथा कथावतु प्रत्यय किसमें होते हैं, किस काल में? भूतकाल में, भूतकाल में होते हैं। कथा कथावतु प्रत्यय भूतकाल में होते हैं। जैसे कि उसने पढ़ा, उसने खाया, वो गया, उसके द्वारा खाया गया। इस तरह का वाक्य जब बनाएंगे तब कथा कथावतु प्रत्यय का प्रयोग होगा। कथा का तो शेष रहता है। कथा में जो क है उसका लोप हो जाता है लसक्व तद्धिते से। का त और कथावतु का तवत शेष रहता है। कथावतु का क भी लोप हो जाता है और त में जो ऊ है उसका भी लोप हो जाता है, तवत बचता है, साइलेंट जिसको बोलते हैं। क और ऊ का लोप हो जाएगा, शेष रहता है। कथा कर्मवाच्य या भाववाच्य में बनता है। कथा प्रत्यय इसमें से दोनों भूतकाल में ही प्रयोग होता है, परंतु कथा प्रत्यय कर्म वाच्य या भाव वाच्य। ये वाच्य कितने होते हैं? तीन वाच्य होते हैं, कर्म वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। इस तरह से तीन वाच्य होते हैं। तीन वाच्य में से ये कथा प्रत्यय हमेशा कर्म वाच्य और भाव वाच्य में प्रयोग होगा। कथा प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयोग नहीं होता है। कथावतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा। कथावतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में और कथा प्रत्यय कर्म वाच्य एवं भाव वाच्य में प्रयोग होते हैं, इसका ध्यान रखना है। धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है। धातुओं को गुण या वृद्धि नहीं होगी, संप्रसारण हो जाता है। ये सब प्रश्न जब पूछता है, जब कठिन प्रश्न पूछेगा तो धातु को गुण वृद्धि होती है या नहीं होती है, संप्रसारण होता है। अभी इस प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेगा कृष्टः, किरणः, क्रंदितः, इसमें कौन सा प्रत्यय है? फिर भी पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ना चाहिए। संप्रसारण होता है। अन्य नियमों के लिए देखें, अभ्यास पीछे बताया गया है। कथा प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में रामवत, जैसे रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान। आगे रूप तो सब याद कर लिया है ना आपने, रूप याद कर लेना है, रूप में से प्रश्न होंगे। रामवत और स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमावत, नपुंसक लिंग में गृहवत रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग में लग जाएगा, जैसे पठित, पठ का कथा प्रत्यय लगाने के बाद बनता है पठितः। पुल्लिंग में चलेगा पठितः, पठितो, पठिताः। स्त्रीलिंग में पठिता, पठिते, पठिताः। लता के समान, रमा के समान, लता के समान चलेगा। और नपुंसक लिंग में चलेगा गृहम के समान, गृहवत, गृहम, गृहे, गृहाणि, पठितम, पठिते, पठितानि। यहां केवल पुल्लिंग के ही रूप दिए गए हैं। कथा प्रत्यांत का कथावतु प्रत्यांत रूप बनाने का सरल प्रकार यह है कि कथा प्रत्यांत के बाद में वत और जोड़ दो। कथा का कथावतु प्रत्यय कब कैसे बनता है? कथा बना, उसको वत जोड़ दीजिए, कथावतु बन जाएगा। अभ्यास 33 में नियमानुसार तीनों लिंगों के रूप दिए गए हैं। धातुएं अकारादि क्रम में दी गई है। तो इसमें आपने क्या सीखा? कथा कथावतु प्रत्यय भूतकाल में होते हैं, एक ये।
कथा कथवतु प्रत्यय का तवत शेष, कथा का त शेष रहता है और कथवतु का तवत शेष रहता है। कथा कर्मवाच्य में और भाववाच्य में प्रयोग होता है। कथवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा। धातु को गुण या वृद्धि नहीं होगा। और जब कर्मवाच्य में प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा। क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। जैसे सीता रोटिका, सीतया रोटिका पक्तः बनता है इसका। सीतया रोटिका पचितः नहीं, पचितः नहीं, पक्वः। सीतया रोटिका पक्वः। जब पक्वा बनाएंगे, सीतया रोटिका पक्वः, ये वाक्य यहां पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्त्रीलिंग में, रोटिका किस लिंग में आता है? स्त्रीलिंग में आता है, और स्त्रीलिंग होने के कारण से बन जाएगा सीतया रोटिका पक्वाः, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मोहनेन लेखः लिखितः, लेखा है इसलिए लिखिता हो जाएगा। और बहुवचन होता लेखाः तो लिखिताः बनता, लेखाः लिखिताः। कितना कर्तव्य प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा। गुड। कितना कर्तव्य प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा प्रत्यांत है कर्तव्य प्रत्यय। निष्ठा संज्ञा होगी, संज्ञा पढ़ना है ना आपको, पूछ सकता है। अब देख लेते हैं कैसे कैसे रूप बनते हैं, कुछ बता देता हूं, उसके बाद याद कर लेना है आपको। अद, अद मतलब होता है खाना। अद का बनेगा जगधः, अन्नम। अधि ई, अधि उपसर्ग है, ई इंग अध्ययने बनता है, धातु है इंग अध्ययने, इसका बनता है अधितः। अर्च, अर्चितः, अर्थ मतलब पूजा करना, अर्चितः। अस मतलब होना, इसका बनेगा कथा प्रत्यय में भूतः। और कथवतु में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? भूतवान। आप, आप्तः, कथवतु में आप्तवान। आरभ, आरब्धः, आरब्धवान। आलंब, आलंबितः, आलंबितवान। आहुवे मतलब होता है पुकारना, आहुवे, आहुतवान। ई, ईतः, ईतवान। इस, इष्टः, इष्टवान। कृष, कृष्टः, कृष्टवान। क्री, किरणः, क्री बिखेरने का अर्थ में होता है किरणः। क्रंद, क्रंदितः, क्रंदितवान। क्रम, क्रांतः, क्रांतवान बन जाएगा कथवतु में। क्री, क्रीतः, क्रीतवान। क्रीड, क्रीडितः, क्रीडितवान। क्रुद्ध, क्रुद्धः, क्रुद्धवान। क्षी, क्षीणः, क्षीणवान। क्षिप, क्षिप्तः, क्षिप्तवान। शुभ, शुभ्धः, शुभ्धवान। खन, खातः, खातवान। खाद, खादितः, खादितवान। घ्रा, घ्रातः, घ्राणः भी बनता है, घ्रात, घ्रातः और घ्राणः दोनों बनता है। चर, चरितः, चरितवान। चल, चरितः, चरितवान। चीत, चीतः, चीतवान। चिंत, चिंतितः, चिंतितवान। चूर, चोरितः, चोरितवान। चेष्ट, चेष्टितः, चेष्टितवान। छिद, छिन्नः, छिन्नवान। जन, जातः। जी, जीतः। जीव, जीवितः। त्यज, त्यक्तः। त्रय, त्रातः। दंश, दंशतः। दंड, दंडितः। दम, दान्तः। दय, दयितः। दह, दग्धः। दा, दत्तः। दिव, दीर्घ बनता द्यूनः और द्यूतः। दिस, दिष्टः। दीप, दीप्तः। इसमें से प्रश्न कैसे आएंगे? दे देगा कृष, कृष शब्द है, इसका कथा प्रत्यय में रूप क्या बनेगा? कृष्टः। या फिर इस बार आया था भी, आपको प्रश्न पत्र भेजा था मैंने बीपीएससी टीचर वाला, उसमें दिया हुआ था तुष्टः, पढ़े होंगे आपने, वहां पे दिया था तुष्टः। अब तुष्टा में कथा प्रत्यय है, ये आया था कि तुष्टः में कौन सा प्रत्यय है, इस तरह से आया था और अलग करने के लिए दिया हुआ था। तो इसका हो जाएगा तुष प्लस कथा,
हाँ, तुष प्लस कता वाला ऑप्शन ठीक होता। तुष प्लस कता तुष्टः, ऐसे याद रखना है। जैसे क्षीणः, क्षीण प्लस कतः क्षीणः, क्रुद्धः, क्रुद्ध प्लस कतः क्रुद्धः, क्रीडितः, क्रीडितः में क्रीड प्लस कतः क्रीडितः, इन पे ध्यान रखना है। जैसे दुष्टः, दुष्ट प्लस कतः दुष्टः। और भी शब्द हैं इस इष्टः, इक्ष इक्षितः, उद्दि उड्डिनः, कथ कथितः, कम कांतः, कम कंपितः, कुप कुपितः, कुर्द कुर्दितः, क्री क्रीतः, खन खातः, खाद खादितः, गण गणितः, गम गतः, गर्ज गर्जितः। कत प्रत्यय का है, इसमें आप वान जोड़ देंगे तो कतवतु का बन जाएगा। गर्ज गर्जितः गर्जितवान, गिरी गिरिनः गिरिनवान, गए गए मतलब गाना, गए गीतः गीतवान, ग्रस ग्रस्तः ग्रसितवान, ग्रस्तवान, ग्रस ग्रस्तः ग्रस्तवान, ग्रह गृहीतः, जी का हो जाता है जीतः, जीव जीवितः, जी जीर्णः जीर्णवान, ज्ञा ज्ञातः, ज्वल ज्वलितः, तन ततः, तप तप्तः, तुष तुष्टः। देखिए आ गया ना तुष तुष्टः वाला, ये वाला आया था इस बार पैराग्राफ में से पूछ लिया था। तुष्ट क्या, त्रिप तृप्तः, दीप दीप्तः, दुह दुग्ध, दृश दृष्टः, दो दा दीतः, द्योत द्योतितः, धा हितः, धाव धावितः, ध्री धृतः, धमा धमातः। ये याद कैसे होगा? सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बार बार पारायण कीजिएगा। बार बार पारायण करेंगे तो अपने आप मन में बैठ जाएगा, और याद करने का समय होता है तो याद कर लेना है। इसमें से बहुत कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, आप वाले प्रतियोगी परीक्षा में कठिन प्रश्न नहीं आएगा, पर जो शिक्षक के लिए होता है उसमें ज्यादा कठिन प्रश्न होते हैं। आप वाले में इसी तरह से पूछा है इसमें कौन सा प्रत्यय है, या फिर इसको अलग करके कौन सा प्रत्यय बनाएगा। ध्यै ध्यातः, ध्वंस ध्वंसतः, नम नतः, नश नष्टः, निंद निंदितः, नी नीतः, नृत का बन जाता है नृतः, पच पक्वः, पठ पठितः, पत पतितः पतितवान, पद पन्नः पन्नवान, भुज भुक्तः, भू भूतः भूतवान, भ्री भृतः भृतवान, भ्रम भ्रांतः भ्रांतवान, मद मतः मत्तवान, मन मतः मत्तवान, मथ मथितः मथितवान, मा का बनता है मितः मितवान, मिल मिलितः मिलितवान, मुच मुक्तः मुक्तः मुक्तवान। कथा प्रत्यय मुद मुदितः मुदितवान, मुह मुग्ध या मूढ़ बन जाएगा, मुह मुग्ध मूढ़। लिख का बन जाता है लिखितः, मोहनेन लेखः लिखितः। कथा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, किस वाच्य में प्रयोग होता है कथा प्रत्यय का? कथा प्रत्यय का प्रयोग किस वाच्य में होता है? हाँ, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में होता है। और कथावतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होगा। बहुत अच्छा। लुभ लुब्ध लुब्धवान, ब्रू उक्तः उक्तवान, वद उदितः उदितवान, वंद वंदितः वंदितवान, वफ वफ्तः उक्तः बन जाता है वफ का। वश बस मतलब रहना होता है, उचितः उचितवान, वह मतलब ढोना, उड़ितः उड़ितवान, वा वातः वागति गंधनयोः गतिकरणः वातः। विकस विकसितः, पुष्प जैसे विकसित करना, फूल विकसित हुआ। विद विदितः, श्रु श्रुतः, श्लिष श्लिष्टः, सद सन्नः संसातः,
सः सोढ़ः, साध साधितः, सिच सिक्तः, सिद्ध सिद्धः, शिव स्यूतः, सृज सृष्टः। सृष्टः इत्यत्र कः प्रत्ययः? कत प्रत्ययः? सृष्टवान् इत्यत्र कतवतु प्रत्ययः। सेव सेवितः, पापीतः पालितः, पुष्पुष्टः पुष्पूजितः, प्रीपूर्णः पूर्णवान्, पृच्छ पृष्ठ पृष्ठवान्, प्रथितः प्रथितवान्, प्रहि प्रहितः, प्रेर प्रेरितः, वंद बद्धः, उद्बुद्धः, ब्रू उक्तः, मूर्छ मूर्छितः, मृज मृष्टः, यज इष्टः इष्टवान। यज का बन जाता है इष्टः, इष्टवान, ये इंपोर्टेंट है इष्ट वाला। यत यथितः यथितवान, यम यतः यतवान, या यातः, या मतलब जाना होता है, यातः यातवान। याच याचितः, याच वाला भी देखिएगा इंपोर्टेंट, याच याचितः। युज युक्तः, युद्ध युद्धः, युद्ध इत्यत्र का प्रत्ययः कथा प्रत्ययः। रक्ष रक्षितः, रच रचितः, तः विष विष्टः, वृत वृतः, वृद्ध वृद्धः। वे का बन जाता है ऊतः। एक नियम था ना, संप्रसारण होता है, व का संप्रसारण ऊ होगा, ऊतः। व्यथ व्यथितः, व्यद विद्धः, शक शक्तः, शंक शंकितः, शम शप शप्तः, शम शांतः। देखिए शाशिष्ट, स्तु स्तुतः, स्था स्थितः, स्ना स्नातः, स्नी स्निग्धः, स्पृश स्पृष्टः, स्वप सुप्तः, स्वाद स्वादितः, स्विद स्विन्नः। हन हतः, हन वाला भी इंपोर्टेंट है, हन हतः। हस हसितः, हा हीनः। व्रू का उक्तः बनता है व्रुवच उक्तः, भच भक्षित भक्ष भक्षितः, भज भक्तः, भंज भग्नः, भण भणितः, बाश बाशितः, भिद भिन्नः, भी भीतः, रंज रक्तः, रम रतः रचितवान, रम रतः रतवान, रुच रुचितः रुचितवान, रुद्र रुदितः, रुद्र रुद्धः, रूह रूढ़ः, लब लब्धः, लस लसितः, शाष्टिष्टः, शिक्ष शिक्षितः, शीशयितः, शुच शुचितः, शुभ शोभितः शोभितवान, शुष् शुष्कवः, शुष्क बन जाता शुष्कः शुष्कवान। श्री शीर्णः शीर्णवान, श्री श्रीतः श्रितवान, हिंस हिंसितः, हूतः हूतवान, ह्री हृतः हृतवान, हृस हृष्टः हृष्टवान, ह्रस हसितः हर्षितवान, ह्री हृतः हृणवान। यह हृणा भी बनता है व्रे हुए हुए हुता, हुए मतलब होता है पुकारना, हुए हुता पुकारा।